हेलो नमस्कार भाई सभी साथियों को नमस्कार राधे राधे साथियों को क्लास के लिंक और शांति से अपनी अपनी सीट पर बैठ जाइए। जो पहले आए हैं वो आगे बैठ जाएं और जो बाद में आए हैं उनको पीछे आते जाएं। बिल्कुल सभी साथियों को जोड़ लो। देखें, देखो मैं भी आ गया। कर्नल जेम्स टोड कह रहे हैं, भागीरथ जी गुड इवनिंग कह रहे हैं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल भाई सभी साथियों को जोड़ दो। बिल्कुल नीलम भाई है, कर्नल जेम्स टोड है, हाँ एटीट्यूड बॉय है, एस के राठौड़ है, हाँ जोगेंद्र सिंह भाई साहब भी है, एन के राजस्थानी गुड़िया है। बिल्कुल सभी साथियों को नमस्कार राधे राधे गुड़ी। बिल्कुल भाई अब अपन सीधे जाते हैं अपने टॉपिक से। और इस टॉपिक पर अपन चर्चा करने वाले थे राजस्थान की लोग था। और क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इधर देखो। बिल्कुल इसी टॉपिक पे अपन क्या कर लेते हैं, लगातार रूप से जैसे चर्चा कर रहे थे उसी प्रकार से आगे भी कंटिन्यू जारी रख लेते हैं। टॉपिक अपना चल रहा है लोक देवता, इसी पे अपन चर्चा करने वाले हैं। पहली पहली लोक देवी है आपके सामने कौन? गायत्री माता। देखो कल अपन ने बात की थी सावित्री माता की। सावित्री माता का मंदिर था आपके कहां पर? पुष्कर अजमेर पहाड़ी पर स्थित था। और देवी के बारे में अपन ने बात की थी, ब्रह्मा जी की पत्नी के रूप में ख्याति प्राप्त है। और सावित्री माता का है वहां पर राजस्थान का प्रथम रोप हुए जो है, प्रथम जो रोप है आपका वहां पर लगाया गया था। प्रथम रोप सीता माता जालोर में, पूर्णा करणी माता मंदिर में, आपका सावित्री माता में, और चौथा वीर हनुमान जी मंदिर सामोद जयपुर में लगवाया गया। ऐसी अपन ने कुछ बातें की थी। बिल्कुल इसी कड़ी में आज अपन बात कर रहे हैं गायत्री माता की। और गायत्री माता का भी ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए मंदिर कहाँ पर स्थित है तो ये आपका ध्यान दे पुष्कर में स्थित है। और पुष्कर आपसे पूछा जाए कहाँ, यह अजमेर में है। यहाँ पर आपके देवी का बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं यहाँ पर है। और इसमें ध्यान रहे, यह जो देवी है इनका मंदिर सावित्री माता मंदिर है। ये बात जरूर ध्यान रखना, सावित्री माता मंदिर के सामने, मंदिर के सामने मंदिर स्थित है। मंदिर के सामने मंदिर स्थित है। ठीक है क्या? हाँ गुरु जी इतना तो हमें पता है, लेकिन आपसे पूछा जाए और देवी के बारे में क्या खास बात है, तो एक खास बात और ध्यान रखना कि देवी को श्राप विमोचन देवी क्या कहा जाता है? श्राप विमोचन देवी कहा जाता है। श्राप विमोचन देवी कहा जाता है। ओहो ये बात है क्या? हाँ यही तो बात है, श्राप विमोचन देवी कहा जाता है। गुरुजी इसका क्या मतलब हुआ? अरे इसका मतलब आप सीधा सीधा ये समझो कि अगर आपको किसी ने श्राप दे दिया हो, हाँ कि आपके साथ ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिंकड़ा हो जाएगा, पूंछड़ा हो जाएगा, अगर आपको किसी ने श्राप दे दिया हो तो उस श्राप का निवारण अगर कोई देवी कर सकती है तो वह देवी आपकी कौन सी देवी है? हाँ वह देवी है आपकी गायत्री माता। बिल्कुल रवीना जी कह रही है गुड इवनिंग में आगी, राधे राधे, वेलकम कर दो। हाँ थारो स्वागत है, वेलकम थारो कर दियो है। पाँव लागू गुरु जी। हाँ बिल्कुल वीआईपी विष्णु खुश रहे, मौज कर। हाँ तथास्तु, भगवान तुम्हें जल्दी से नौकरी लगवा दे और घर वालों के आपके जो सपने हैं वो साकार हो जाए। हाँ नेक्स्ट देखो अपन और बातें कर ले, और क्या क्या बात करनी है आपको। देखो गायत्री माता के बारे में ध्यान रखना, गायत्री माता की बात करें तो गायत्री माता को आपके वेद माता के नाम से जाना जाता है। गुरुजी वेद माता कहा जाता है, वेद माता कहा जाता है का मतलब क्या हुआ? वेद माता कहा जाता है इसका मतलब ये हुआ कि यह जो माता है यानी कि गायत्री माता के वेद, चारों वेद, ध्यान रहे चारों वेद वे पुराण पुराण गायत्री माता के संतान हैं। गायत्री माता की संतान बताई जाती है, संतान बताई जाती है। अच्छा इसीलिए वेद माता कहा जाता है क्या? यानी वेदों की भी माता अगर कोई है तो वह गायत्री माता है। यानी कि वेद माता इनको कहा जाता है क्योंकि चारों वेद और पुराणों की देवी यानी पुराणों की जननी जो देवी है वह देवी आपकी कौन सी है? तो वह आपकी गायत्री माता है। एक मान्यता के अनुसार यह भी कहा जा सकता है कि गायत्री माता से ब्रह्मा जी ने पुष्कर में शादी की थी और यज्ञ का आयोजन किया था, और इसीलिए सावित्री माता ने आपको क्या कर दिया था? श्राप दे दिया था। पता है आपको? हाँ जैसा भी हो आप ध्यान रहे, इन देवी को श्राप विमोचन देवी, और तो और इस देवी को देव माता के नाम से भी जाना जाता है। गुरुजी मेरी मम्मी को नाम है गायत्री है। अच्छा तो बहुत बढ़िया बात है तो। हाँ ध्यान रखना,
देवी को देव माता भी कहा जाता है। अच्छा, देव माता कहा जाता है। देव माता कहा जाता है, इससे क्या मतलब हुआ? कहा जाता है, देखो इससे मतलब ये हुआ, क्योंकि आपको पता होगा वेद, आपको पता हो देवत्रय यानी कि ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा विष्णु व महेश, व महेश की आराध्य देवी कौन है? तो ये महेश की आराध्य देवी भी आपकी कौन सी देवी है? तो यह आराध्य देवी है आपकी कौन सी देवी? आराध्य देवी है आपकी गायत्री माता। ध्यान रखना, ब्रह्मा विष्णु और महेश की आराध्य देवी बताई जाती है कौन सी देवी को? तो ये गायत्री माता को बताया जाता है। इसीलिए इसे देव माता के नाम से, यानी देवताओं की भी माता के नाम से आपको जाना जाता है। कौन सी माता को? गायत्री माता को। अर्थात आपको ये पता चल चुका होगा। हाँ, मम्मी को परो भी आ चुके भाई, मम्मी का परा, राम राम प्रणाम, खुश रहे, तू मौज करा है, बढ़िया नौकरी लाग एकदम बढ़िया सो। सर मैं सर भाई मैं मैथ की क्लास में जा रहा हूँ, जय माता जी, राम राम। देख ले भाई, थारी जिया बढ़िया, थारी इच्छा हुए, हाँ जडे थेरो एकदम दिल माने बैठे, आपने पढ़े, हम कोई दिक्कत कौन। यानी कौन से सब्जेक्ट की क्लास है सर? फर्स्ट बार ले रहा हूँ। यशु अग्रवाल। बेटा ये जो क्लास है ना, ये आपके राजस्थान की कला और संस्कृति से संबंधित क्लास चल रही है, और इसमें राजस्थान की लोक देवियां टॉपिक जो है वो आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। इससे पहले अपन लोक देवता टॉपिक पूरा पढ़ चुके हैं, और लोक देवियों का अपन विथ फोटो के अपन ने सारी लोक देवियां पढ़ी है, लोक देवता पढ़े हैं। लेकिन अब कुछ छोटी छोटी लोक देवियां बची हुई है जिनकी फोटो की आपको जरूरत है नहीं है। तो फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया तो अपन आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट देवी की ओर। और नेक्स्ट देवी है आपके सामने आवरी माता। कौन सी माता? आवरी माता। आवरी, आवरी, आसावरी एक ही बात है, ध्यान रखना। आपसे पूछा देवी का उपनाम, उपनाम, या फिर इसी को मैं यूं कह दूं, ओब्लिक लगा के लिख दूं, तो ध्यान रखना इन्हीं को कहा जाता है आसावरी माता। कौन सी माता? आसावरी माता के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा ये बात है क्या? आप तो ये बताओ गुरुजी मंदिर कहाँ है? सीधी सीधी बात करो, फालतू की बातें मत करो। हाँ, तो ये मंदिर ध्यान रखना, आपके मंदिर पड़ता है निकुंभ में। कहां पर पड़ता है? निकुंभ में पड़ता है। और निकुंभ कहां पर पड़ता है गुरुजी, ये बताना जरा। निकुंभ पड़ता है साथियों चित्तौड़गढ़ में। कौन से गढ़ में पड़ता है? अरे गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, जानते हो ना। हाँ, आवरी माता निकुंभ चित्तौड़गढ़ में है। और ध्यान रखना, देवी को तो लकवा निवारक देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लकवा निवारक देवी कहा जाता है। लकवा निवारक देवी कहा जाता है। अच्छा ये बात है क्या? हाँ बात यही है, लकवा निवारक देवी कहा जाता है। मतलब क्या हुआ? देखो मैं आपको बताऊं, देवी मंदिर में एक तिबारी स्थित है। क्या स्थित है? देवी मंदिर में, मंदिर में, मंदिर में लकवा निवारक तिबारी स्थित। लकवा निवारण हेतु, निवारण हेतु तिबारी स्थित है। तिबारी बनी हुई है, ठीक है क्या? तिबारी बनी हुई है। तिबारी बनी हुई है, किसका मतलब क्या हुआ? देखो तिबारी का मतलब ये हुआ, इस प्रकार का एक कुछ सिस्टम लगा हुआ है, और ये बीच में से इसके रास्ता है। कहते हैं कि इस रास्ते के बीच में से अपन निकलते हैं तो आपके क्या हो जाता है? लकवे का निवारण हो जाता है, ठीक है क्या? क्या कह रहे हो भाई? प्लेलिस्ट में देख लो, क्या देखना है प्लेलिस्ट में? सर आशापुरा माता, आशापुरा अलग है क्या? हाँ आशापुरा माता अलग है। आशापुरा माता भी दो है राजस्थान में, पता है क्या आपको? हाँ आशापुरा माता भी दो है, अभी अपन बात करेंगे। एक आशापुरा माता कौन सी पता है क्या आपको? सोनग्रा चौहानों की कुलदेवी वाली एक आशापुरा माता, जैसलमेर में भी आपके और है, उसकी भी चर्चा करेंगे अपन आगे। हाँ आशापुरा माता बेटा बता दिया, इनके राजस्थानी अलग है। सर पुरानी क्लासेज कैसे मिलेगी? पुरानी क्लासेज आपको कुछ नहीं है, प्लेलिस्ट में जाओ और प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, राजस्थान की कला संस्कृति बाई एमपी सर नाम से आपको फोल्डर मिलेगा, तो वह आप देख लेना पूरा पूरा, ठीक है? ठीक है, ये आपने देखा। इसके अलावा देखो एक बात आप नोट लगा के लिखना, नोट, नोट, नोट करके लिखना। नोट है लकवा निवारण हेतु, लकवा निवारण हेतु अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त धाम संत चतुरदास जी, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्थल, स्थल संत चतुरदास जी, चतुरदास जी महाराज की धाम कुटाटी नागौर में स्थित है।
बुटाटी नागौर में स्थित है भाई। देखो आवरी माता की मैं कभी गया हुआ नहीं हूं और मैं ज्यादा जानता भी नहीं हूं, मैंने आपको जैसा पढ़ा मैंने आपको बता दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये बुटाटी वाली जो धाम है संत चतुरदास जी महाराज की, यहाँ पर 100% लकवे का इलाज होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैं कई बार यहाँ पर एक दो बार मेरा काम भी पड़ा है। तो यहाँ पर लगभग लगभग जो ट्रीटमेंट है आपके एकदम 100% ट्रीटमेंट हो ही जाता है। तो आप यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे पढ़ लेते हैं। अंजू मेहरा एक के राम राम सर जी, सिक्कर से राम राम भैया ना। बुटाटी नागौर सर आप बहुत ही अच्छे पढ़ाते, ये बात है क्या? वीआईपी विश्व, धन्यवाद भैया। ठीक है, आपने यहां तक स्क्रीनशॉट लिया, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट माता आपके सामने अंबिका माता। अंबिका माता, अंबिका माता के बारे में ध्यान रखना। अंबिका माता की बात करें, इनका मंदिर आपसे पूछा जाए मंदिर कहां पर है, तो आप ध्यान रखना मंदिर है आपका जगत गांव में। कौन से गांव में है? जगत गांव में। अच्छा जगत गांव में है क्या? जगत गांव कहां पर पड़ता है? तो जगत गांव पड़ता है साथियों उदयपुर में। क्या कहां पर पड़ता है? उदयपुर में। उदयपुर में जगत गांव में मंदिर स्थित होने के कारण ही देवी को, इसी कारण देवी को क्या कहा जाता है? इसी कारण देवी को जगत अंबिका माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जगत अंबिका माता कहा जाता है। जगत अंबिका माता कहा जाता है। अच्छा ये बात है क्या? हाँ, जगत गांव में मंदिर है इसलिए देवी को किस नाम से पुकारा? इसीलिए देवी को अपन ने जगत अंबिका नाम से पुकार लिया है। एक ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, ज्यादा कोई विशेष बात भी नहीं है कि आप विशेष गौर करें। लेकिन आप नेक्स्ट बात ध्यान रखना, देवी के मंदिर में देवी के मंदिर में, देवी के मंदिर में पूजा शक्तिपीठ के रूप में की जाती है। शक्तिपीठ के रूप में, शक्तिपीठ के रूप में की जाती है, के रूप में की जाती है, शक्तिपीठ के रूप में की जाती है। इसका मतलब क्या हुआ गुरुजी शक्तिपीठ के रूप में? शक्तिपीठ का मतलब हुआ, आपने एक भजन सुना होगा, 64 जोगणी ये देवी ये देवली ये रम जाए, गीत सुना होगा ना? जरूर सुना है। यानी 64 जोगणी, यानी ये जो 64 जोगणी है, हाँ भूतों की नगरी भानगढ़ अलवर से प्रणाम सर जी। भूतों की नगरी, हाँ भानगढ़ है, मान लिया भूतों का वहां पर किला है, भूतिया किला है। आपको हमारी देवनगरी 33 करोड़ देवी देवताओं की भूमि बीकानेर से आपको तथास्तु आशीर्वाद, आपकी भूत निवारण जल्द होंगे। जाओ मौज करो, है ना? ठीक है, यहाँ पर अपन बात की शक्ति पूजा, यानी मैंने जो 64 जोगनी वाला कहा आपको, वो 64 जोगनी यानी 64 जो जोगनी है, 64 जो देवियां हैं, वह आपकी शक्तियां हैं। शक्ति, नारी शक्ति यानी नारी देवी जो शक्ति है उनको बोला जाता है। और उनमें से एक शक्ति आपकी कौन सी है? तो ये आपकी कौन सी? अंबिका माता है भाई। आपको पता चला? अच्छे से बात पता चल गई क्या? ठीक है, अगली बात करें। देखो मंदिर का निर्माण आपसे पूछा जाए, मंदिर निर्माण किसने करवाया? तो ये मंदिर निर्माण करवाया भाई अल्लठ ने। किसने करवाया? मंदिर निर्माण करवाया अल्लठ ने। क्या करवाया? अल्लठ ने करवाया, अल्लठ ने करवाया, अल्लठ ने करवाया। ठीक है क्या? नेक्स्ट देखो, आपसे पूछा जाए देवी मंदिर को, देवी मंदिर को, देवी मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है, खजुराहो कहा जाता है, खजुराहो कहा जाता है। इससे मतलब क्या हुआ? लेकिन देखो एक बात आप ध्यान रखना, हाँ देखो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ 10वीं शताब्दी में अल्लठ ने करवाया था सर, अलवर से प्रणाम, खुश रहो भैया ना। हाँ पाठ, अभी पीठ की पूजा होती है, ब्राह्मणी माता अभी अपन बात करेंगे, ब्राह्मणी माता आगे आएगी। देखो आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, मैंने कहा खजुराहो कहा जाता है। खजुराहो शहर वैसे मूल रूप से आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है। खजुराहो की उपमा क्यों दी जाती है भाई? क्योंकि खजुराहो से पहली बार नग्न अवस्था की भगवान शिव की कई सारी प्रतिमाएं प्राप्त हुई। अब जहां कहीं से भी नग्न अवस्था की प्रतिमाएं जहां प्राप्त होती है, उसको अपन खजुराहो की उपमा दे देते हैं। और यहां से भी देवी मंदिर से भी नग्न अवस्था की मूर्तियां प्राप्त हुई। और जब नग्न अवस्था की मूर्तियां प्राप्त हुई तो देवी को अपन ने मेवाड़ का खजुराहो, क्योंकि मेवाड़ वाला क्षेत्र में स्थित है इसलिए अपन ने कह दिया कि ये मेवाड़ का खजुराहो है। निर्माण ध्यान रखना 10वीं शताब्दी में हुआ, ठीक है क्या? हाँ 10वीं शताब्दी है, तो ये आप ध्यान ले लेना। और 10वीं शताब्दी में है तो गुर्जर प्रतिहार शैली में आपके देवी का क्या बना हुआ? मंदिर बना हुआ है, कोई विशेष बात नहीं है। ठीक, इधर देखो आगे बात करें। नेक्स्ट एक बात और आप ध्यान देना विशेष रूप से, क्या ध्यान देना? आपसे पूछा जाए बताओ राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? राजस्थान का
खजुराहो। राजस्थान का अगर आपसे खजुराहो पूछे तो आप ध्यान रखना भाई, राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है किराड़ू मंदिर को। किसको कहा जाता है? किराड़ू मंदिर। किराड़ू मंदिर 5 मंदिरों का समूह है और इसमें सोमेश्वर मंदिर जो है सबसे प्रसिद्ध मंदिर रहा है। किराड़ू मंदिर पड़ते हैं जिला बाड़मेर में, और इन्हें अपन क्या कह देते हैं? इन्हें राजस्थान का खजुराहो कह देते हैं। जबकि एक बात और ध्यान रखना, एक और बात क्या ध्यान रखना है, आपको पूछा जाए बताओ हाड़ौती का खजुराहो कौन सा खजुराहो? हाड़ौती का खजुराहो। हाड़ौती का खजुराहो, या फिर आपसे पूछा जाए राजस्थान का मिनी खजुराहो, राजस्थान का मिनी खजुराहो, तो ये दोनों ही आप ध्यान रखना, मिनी खजुराहो कह दो आपसे, चाहे आप क्या करना हाड़ौती का खजुराहो। तो यह आपके है भंड देवरा मंदिर। कौन सा? भंड देवरा मंदिर। और भंड देवरा मंदिर तो आपसे पूछा जाए कहां पर पड़ता है? तो ये रामपुरा 12 में पड़ता है भाई। कहां पर पड़ता है? रामपुरा क्षेत्र 12 में आपका ये मंदिर पड़ता है। इसे हाड़ौती का खजुराहो या फिर राजस्थान का मिनी खजुराहो के रूप में अपन जान लेते हैं। तो यहां तक आप फटाफट क्या करो, हाँ भंड देवरा 12 बिल्कुल। तो यहां तक आप एक बार फटाफट क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट लोक देवी की ओर अपन बढ़ जाते हैं, ब्राह्मणी माता की ओर बढ़े जाते हैं भाई। फटाफट यहां तक एक ले लो आप स्क्रीनशॉट। हाँ भंड देवरा मंदिर 12 ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट लोक देवी की ओर बढ़े। नेक्स्ट लोक देवी है आपके सामने ब्राह्मणी माता। ब्रह्माणी माता भी कह दो, चाहे ब्राह्मणी माता, मैं ब्राह्मणी माता बोलता हूं, आप ब्रह्माणी माता, एक ही बात है, ठीक है ना? हाँ एक ही बात है। आपसे यहाँ पर यह पूछा जाए कि बताओ, पहली बात तो आपसे यही पूछा जाएगा कि देवी का मंदिर कहां पर स्थित है। तो आप सब जानते हो देवी का मंदिर आपसे पूछा जाए तो मंदिर आप जानते हो, बताओ कहां पर है? मंदिर तो सोरसेन में है। कहां पर है सोरसेन? कहां पड़ता है गुरुजी आप ये बताओ पहले तो। सोरसेन पड़ता है साथियों अंता तहसील में। कौन सी तहसील में? अंता में। अंता तहसील कहां पर पड़ती है? तो आप सब जानते हो यही कहां पर पड़ता है? 12 में पड़ता है। सोरसेन अंता तहसील 12 में ब्रह्माणी माता या ब्राह्मणी माता का आपके क्या स्थित है? मंदिर है स्थित है। लेकिन एक विशेष बात ध्यान रखना, देवी मंदिर में, देवी मंदिर में, देवी मंदिर में, या फिर मैं यूं लिखूं कि राजस्थान की एकमात्र लोक देवी है, राजस्थान की एकमात्र लोक देवी, एकमात्र लोक देवी जिसके जिसके पश्च भाग या पीठ की पूजा की जाती है, पीठ की पूजा की जाती है, पूजा की जाती है, पश्च भाग या पीठ की पूजा की जाती है। और नेक्स्ट बात एक और ध्यान रखना, पीठ का ही श्रृंगार किया जाता है, पीठ का ही श्रृंगार किया जाता है, पीठ का क्या किया जाता है? श्रृंगार किया जाता है। अच्छा ये बात है क्या? यानी कि पीछे वाला भाग, ये वाला जैसे आपको मेरा वाला पीछे वाला भाग दिख रहा होगा, इस भाग की आपकी क्या की जाती है? इनकी पूजा की जाती है। अर्थात फेस की पूजा नहीं की जाती है, आगे वाले हिस्से की पूजा नहीं करके पीछे वाले हिस्से की पूजा करते हैं। और पीठ में यानी कि सिर वाले इस वाले भाग पर आंखें लगा दी है, आपकी बिंदियां बिंदियां बना दी है, और इसी भाग की आपके क्या करते हैं? यहाँ पर पूजा करते हैं। ये बात विशेष ध्यान रखना। लेकिन एक बात आप और गांठ बांध के यहाँ पर लिखना, और वह क्या लिखना? ध्यान रखना, देवी मंदिर को सेल मंदिर कहा जाता है। ध्यान रखना, देवी मंदिर, देवी मंदिर को, देवी मंदिर को सेल मंदिर कहा जाता है। सेल मंदिर, सेल मंदिर का मतलब क्या हुआ गुरुजी? सेल वही क्या घड़ी में डाला जाने वाला सेल मंदिर कहा जाता है? अरे सेल मंदिर कहा जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? कहते हैं कि चट्टान को काटकर सीधी सीधी चट्टान को काटकर अगर कोई मूर्ति बना दी जाए, मंदिर बना दिया जाए, तो उसको अपन क्या कहेंगे? हाँ सेल मंदिर के रूप में अपन जानते हैं। और यहाँ पर पीठ की पूजा होती है, ये बात आप अच्छे से जानते हो। एसके प्लीज मुझसे इस नाम से मत बुलाओ। क्या बुला रहे हैं? हाँ हाँ समझ गए होंगे ना आप? सोरसेन 12 में है, सोरसेन 12 में है, ठीक है। लेकिन देखो अपन और बात करें, सोरसेन 12 की अपन बात करने ही आगे, तो सोरसेन 12 में एक और विशेष बात कर लें, और वो क्या बात करें? तो सोरसेन 12 में ध्यान रखना, हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध गधों का मेला लगता है। सोरसेन 12, यहां पर आप हेडिंग डालना सोरसेन 12, ये रहा सोरसेन 12। और सोरसेन 12 की मैं बात करूं तो ये सोरसेन 12 जो है, यहां पर आप एक बात याद रखना, हाड़ौती क्षेत्र का, हाड़ौती क्षेत्र का, हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध गधों का मेला कहां पर लगता है? तो ये प्रसिद्ध गधों का मेला, ध्यान रहे, गधों का मेला जो है, ये गधों का मेला भी आपके यहीं पर लगता है। और गुरुजी ये लगता कब है? आप तो ये बताओ देंगे, तो ये आप ध्यान रखना, माघ शुक्ल सप्तमी को लगता है भाई। माघ माह से शुक्ल पक्ष की
शुक्ल पक्ष की सप्तमी की बात करें तो यहाँ पर मेला लगता है। और सोरसेन 12 की एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर गोडावण पक्षी भी मिलता है, गोडावण पक्षी भी मिल जाते हैं, पक्षी भी मिलते हैं। यानी कि विशेष रूप से ध्यान रखना, सोरसेन 12 में गोडाउन पक्षी मिलते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है, ज्योग्राफिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना। बिल्कुल, एक बार जितने साथी भी लाइव चल रहे हो फटाफट लाइक वाला बटन दबाओ देंगे, लाइक वाला बटन दबा दो देंगे। और शेयर तो आप करते नहीं हो, ईमानदारी से आप शेयर करके आ जाएगा और भाई शेयर कर दो फटाफट और लाइक वाला बटन दबाओ देंगे जल्दी। हाँ, ऐसे मजा नहीं आता भाई पढ़ाने में ना, लाइक ही नहीं करते हो, कम से कम अपनी अटेंडेंस तो लगा दिया करो, लाइक करो देख फटाफट। हाँ, यहां तक फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, फिर आगे बढ़ जाते हैं। अभी नहीं लगता मेला वसुंधरा राजे की कुलदेवी, अरे रुक जाओ रे, वसुंधरा राजे कुलदेवी आज से आगे त्रिपुरा सुंदरी की बात कर, अभी टेंशन ना करो। नहीं, कर्नल जेम्स टोड कहता है कि अभी मेला नहीं लगता है, हो सकता है आजकल गधे मिलते ही कहा है ना, इसलिए मेला हो सकता है बंद हो गया है। हाँ ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फिर से आपसे बीच में आया ब्रह्माणी माता। देखो ब्रह्माणी माता का अन्य मंदिर जो है, ये अन्य मंदिर आपसे पूछा जाए कहां पर है, तो अन्य मंदिर एक आपके पड़ता है पल्लू में। कहां पर पड़ता है? पल्लू। पल्लू कहां पर पड़ता है गुरुजी? पल्लू पड़ता है हनुमानगढ़ में। कहां पर पड़ता है? पल्लू हनुमानगढ़ में पड़ता है। यहां पर भी देवी का क्या है, एक अन्य मंदिर है। और इस पल्लू हनुमानगढ़ वाले मंदिर की बात करें तो यहाँ पर ये जो ब्रह्माणी माता है, इन्हें सोनारों की कुलदेवी कहा जाता है। सोनारों की, ये सोनारों की या कई जगह सुनारों की ऐसे भी लिखा जाता है, सुनारों की, जो नाम सही हो आप पकड़ लेना। सुनारों की कुलदेवी कहा जाता है। अच्छा समझे क्या? हाँ, कुलदेवी कहा जाता है, सुनारों की या सोनारों की कुलदेवी कहा जाता है देवी को। पल्लू हनुमानगढ़ में जो मंदिर है वहां पर सुनार जो लोग हैं वो खूब सारे आते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर मेला बढ़ता है कब? तो यहाँ पर जो हनुमानगढ़ वाले मंदिर में जो मेला बढ़ता है, ये हनुमानगढ़ वाले मंदिर में आपके नवरात्रा को मेला बढ़ता है। कब लगता है? नवरात्रा में आपके यहाँ पर क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। और विशेष रूप से ये मेला अपन कहाँ की बात कर रहा हूँ, तो ये जो मेला है ये आपके पल्लू हनुमानगढ़ वाले में नवरात्रा में, और ये मेला कहाँ पर है? तो ये पल्लू में है भाई, ठीक है क्या? हाँ, पल्लू में पड़ता है। और पल्लू आपके कहा? हनुमानगढ़ में, ठीक है, हनुमानगढ़ में आपके क्या बनेगा? मेला बनेगा। नेक्स्ट एक बात और आप लिख लेना यहाँ पर, अन्य मंदिर और अन्य मंदिर, यानी कि अन्य मंदिर एक और कहां पर है, तो एक अन्य मंदिर और आप याद रखना चाहो तो याद रखना, यह आपके जिला नागौर में भी है। कहां पर है? जिला नागौर में भी आपके एक अन्य मंदिर बना हुआ है ब्रह्माणी माता का, तो यह भी आप विशेष रूप से क्या करें? नोट करें लेवे। तो ब्रह्माणी माता का आपके एक पल्लू हनुमानगढ़ में भी है और एक नागौर में भी आपका मंदिर बना हुआ है। शाकाहारियों की कुल देवी है। गुड इवनिंग रेनू कटरा, बिल्कुल श्याम बिश्नोई जी सर, तभी सोनार सो पुरानी ज्वेलर्स अभी आया। भजन कीर्तन करो ना। हाँ बेटा, यही काम बाकी रह गया, बस पढ़ाई अब मैं छोड़ दूं और पढ़ाई कराना बंद करा, फिर आप भजन कीर्तन नयो काम धंधो शुरू कर आप। मैं काल ढोलक पेटी बाजू ले आऊं भी, हमारे गजानन जी ले आ रखे हो पहले। गजानन जी सागे संदीप जी गुरु जी रिया करे, बे जागणिया ही है, वे थाने ध्यान है कि बिहार बीटी पर पढ़ाया करे, एक संदीप जी गुरु जी थाने हिस्ट्री पढ़ाया करे, हाँ इंडियन हिस्ट्री। पे पेटी बाजू ला रखे हो, गाँव में जागरण जोगण को काम कराया करता पहले, तो बार सागे गजानन जी भी जागरण पार्टी में शामिल हो गया। अब गजानन जी पेटी बाजू बजाने लग गयो, संदीप जी ढोलकड़ी बजावे भी सागे सिखाने वाला है, तो मैं सागे भी जिंजा जांजा बजाने जाते रहा और थोड़ा थोड़ा गान लग जा। और क्या करा बता, कोई काम बाकी रह गयो नहीं है? कर भाई ओ धंधो भी शुरू कर, क्यों? हाँ जी सर, करो करो, देखो है कितना राजी हुआ बेटा, यही काम बाकी रह गया हमारा, क्यों? पढ़ाना बंद कर दूं फिर? हाँ, क्यों थान पढ़ना बढ़िया कौन लगेगा मेरे है? जो को पढ़ाऊं थान बढ़िया कौन लगेगी ये बताओ पहले तो। नहीं बढ़िया लगे थानी, लगे ना ना गुरुजी बढ़िया कौन पढ़ाओ थे, तो मन भी ये बता दो, मैं धंधो बंद कर दो थे, ये दिगाड़े मन क्यों दूसरा धंधे में धक्कने लग रहा बताओ। नेक्स्ट देखो इधर, खलकाणी माता। तो ये खलकाणी माता आपकी कहां पर है? लूणियावास में है, लूणियावास में है। और लूणियावास आपके कहां पर पड़ता है? तो ये लूणियावास आपके कहां पर पड़ता है बताओ? जयपुर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? जयपुर में है। तो इन देवी का मंदिर आपकी कहां पर है? लूणियावास जयपुर में है। देवी के बारे में एक विशेष बात ध्यान रखना, खलकाणी माता देवी को गधों की देवी कहा जाता है, गधों की देवी कहा जाता है, गधों की देवी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए, देखो गधों की देवी कहा जाता है, तो गधों की देवी किसे कहा जाता है? खलकाणी माता को। और एक बात तो आप गांठ बांध के याद रख लो, क्या?
कि राजस्थान का प्रसिद्ध गधों का मेला, राजस्थान का प्रसिद्ध गधों का मेला कहां पर लगता है रे? तो ये प्रसिद्ध गधों का मेला, और इस गधों के मेले में मैं अब की बार तुम सबको बेच के आऊंगा, ध्यान रखना। तो राजस्थान का प्रसिद्ध गधों का मेला, तो ध्यान रखना यह मेला आपका कहां पर लगता है? तो यह लूणियावास में लगता है भाई, देवी के मंदिर में लूणियावास की बात करें तो यहां पर यह मेला लगता है, लूणियावास है जयपुर में। और आपसे पूछा जाए बताओ यह मेला कब लगता है? तो यह भी ध्यान रखना भाई, यह भी जिस दिन सोरसेन में लगता है उसी दिन, अर्थात माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन आपका मेला लगता है। एक बात यहां पर आप नोट करना विशेष रूप से, अनंत देवियां हाडा शीतला माता का भजन, पर पता नहीं नेट क्यों। प्रणाम रवि सैनी, खुश रहो भैया ना। हाँ, जय श्री महाकाल गुरु जी, स्टेटस पॉइंट जय श्री महाकाल भाई, निवास गांव को छोड़ शीतला, रवीना प्रजापति कह रही है। हाँ चलो, इस बात को भी, रवीना प्रजापति की बात को नोट कर दिया जाए, नोट। गधा सवारी, सवारी या वाहन, तो ये किसका है? गधा सवारी या वाहन है आपकी कौन सी माता का? शीतला माता का। कौन सी माता का? शीतला माता का। मैं आपको कई बार बताता हूं कि गधों की देवी खलकानी माता, गधों का हाड़ोती का प्रसिद्ध मेला सोरसिनबारा में, जबकि राजस्थान का प्रसिद्ध गधों का मेला खलकानी माता, गधों की देवी खलकानी माता, गधा सवारी शीतला माता की। समझ रहे हो क्या? हाँ समझ जाना अच्छे से, ठीक है क्या? हाँ हाँ सही है। आपको हम आपसे, मैं भी आपके साथ के तेरा बजाने। हाँ भाई आज जा, तू क्यों ला रहे? सरवण सिंह तू क्यों ला रहे? तू मंजीरा बजाना आ जा। हाँ जिग्या हो सी तो तनी राख लिया, माने कोई बुला सी भजन मंडली में तुम एतन ले जा, तू क्या टेंशन ले, ठीक है कि? हाँ ठीक है, तो यहाँ तक आपने समझा होगा, तो फटाफट यहाँ तक स्क्रीन शॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, अभी तुम्हारा ही रोजगार फिक्स कौन बजनार में तू खटे हुए हैं। पढ़ने में ध्यान दे लो रे छोरो, काम आज सी पढ़ाई। ठीक है तो आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए आपके बीच में, देखो त्रिपुरा सुंदरी। देखो त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर आपसे पूछा जाए, बताओ मंदिर कहां पर है? मंदिर अगर आपसे पूछा जाए तो आप सब जानते हो, बताओ कहां पर है? तलवाड़ा में है, तलवाड़ा बांसवाड़ा में है, कहां पर है? तलवाड़ा बांसवाड़ा में क्या? तलवाड़ा बांसवाड़ा में आपके देवी का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में पड़ता है, आप सब जानते हो। हाँ पड़ोसन, बेटा पड़ोसन बोली दोरी मोटी वह ध्यान नहीं, गराड़ा जगह पाल पोसर मोटी करे नहीं, बोली दोरी वह मोटी, इतनी सोरी कौन है? हाँ पर कहने लग रही हो क्यों बात? हाँ बेटा पाल पोस छोटे टाबर ने इतने से एक ने बड्डो करे नहीं, तो बड्डो और पढ़ने लायक था ना आज क्लास में, यूट्यूब पर कमेंट करने लायक बनाया नहीं, कल्टा दोरा बनाया है गरड़ा रही, मतलब तो ये मान चलो कि आधी जिंदगी था पर मैं ढोल दी, और तू कहने लग रही बेची हूँ, पता है ना? महिलाओं को पुरुषों को बेचना कानूनन अपराध है, समझ रहे हो ना? हाँ ऐसी छोटी छोटी बातें मत किया करो। हाँ कत्ते ही नहीं परा, तन तो मैं कुटनू गरार कुटूंगा, ध्यान रखियो। हाँ तू तो बहुत लंबा हो मेरे, मैं गरार जूंगा तेरे और गरार कुटूंगा। हाँ, ध्यान दे लो अभी ने। त्रिपुरा सुंदरी तलवाड़ा बांसुरी बता दिया। अन्य नाम आपसे पूछा जाए, बताओ उपनाम या अन्य नाम, देवी का अन्य नाम। अन्य नाम है तुरताई माता, तुरताई माता। नंबर दो, एक नंबर तो ये हो गया। नंबर दो, महालक्ष्मी, महालक्ष्मी त्रिपुरी देवी, त्रिपुरी माता। ये महालक्ष्मी त्रिपुरी माता भी इन्हीं को ही कहा जाता है, समझ रहे हो क्या? हाँ महालक्ष्मी त्रिपुरी माता के नाम से भी जाना जाता है। एक बात आप विशेष ध्यान रखना, भारत की सभी शक्तिपीठों में से प्रमुख शक्तिपीठ, भारत की शक्तिपीठों में से, शक्तिपीठों में से एक, एक प्रमुख पीठ,
जिस प्रकार से अपनी जगत अंबिका माता, वैसे ही आपकी त्रिपुरा सुंदरी, और त्रिपुरा सुंदरी ज्यादा प्रमुख है बजाय इससे जगत अंबिका माता से। वसुंधरा जी सिंधिया के दीवाने भी हैं क्या यहाँ पर? अरे स्टेटस में राजनीति बात ना करना, कुटे लेते छोरा ध्यान रख क्यों ठाको ने फेर अकेलो मन गुरुजी कूट दियो है। हाँ फिर तो फिर आओ मेरे कने गुरुजी मन ठोक दियो है, मैं की कौन करूँ, ध्यान रख ली, ध्यान रखना। मंदिर का निर्माण, मंदिर का निर्माण, तो मंदिर का निर्माण बेटा बहुत पुराना हो रखा है, 3री शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में हुआ? 3री शताब्दी में हुआ। यहां से सी कार्बन जो पत्ती होती है C14, उस पत्ती से पता चला कि 3री शताब्दी का मंदिर है। हाँ गुरुजी ये शक्तिपीठ क्या है? मैंने बेटा अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक गीत गा के आपको बताया था कि आपने एक भजन सुना होगा कि 64 जोगणी ये देवी ये देवड़िए रम जाए, देवड़िए रम जाए भवानी मंदिर ये रम जाए 64 जोगणी। यानी आपने 64 जोगणी जो नाम लिया ना, वो 64 जोगनियां यानी कि देवियों की आदि शक्ति जिनको अपन कहते हैं, वे 64 महत्वपूर्ण शक्तियां जो है, उन शक्तियों के मंदिरों की बात करें, उन 64 शक्तियों में से भी एक शक्ति है आपकी कौन सी? त्रिपुरा सुंदरी। समझ रहे हो क्या? हाँ समझ गए होंगे। निर्माण 3री शताब्दी में हुआ, लेकिन किसने करवाया इसकी अपने पास कोई विधिवत रूप से जानकारी नहीं है। लेकिन आपसे पूछा जाए इस मंदिर का जीर्णोद्वार किसने करवाया, इसको अपने पास जिम्मेदारी है भाई, इसकी अपने पास जानकारी है। तो इसका जीर्णोद्वार करवाया चांदा। चांदा आदमी का नाम मिलता है, कई जगह ये नाम पाता मिलता है। चांदा या पाता लाहौर लोहार जो है, ये लोहार नामक एक व्यक्ति आपके इस मंदिर का क्या करवाता है? जीर्णोद्वार करवाता है। तो ये बात आप विशेष रूप से क्या करना, याद रखना। और एक बात ध्यान रखना, देवी की 18 भुजाओं वाली प्रतिमा जो है आपके देवी मंदिर में स्थित है। मंदिर में 18 भुजाओं वाली, 18 भुजाओं वाली प्रतिमा स्थित है। मंदिर में कितने भुजाओं वाली? 18 भुजाओं वाली आपकी देवी की क्या स्थित है? यहाँ पर प्रतिमा स्थित है। और यह ध्यान रहे पांचाल जाति की कुल देवी है भाई, ये भी ध्यान रखना, पांचाल जाति की, पांचाल जाति की कुल देवी स्थित है। ठीक है, या कुल देवी, पांचाल जाति की कुल देवी कहलाती है, कहलाती है। ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसलिए भजन करने की बोल रही हूँ सर। हाँ सर जी, ये भाभी जी कौन है प्लीज बताओ ना, मैं बहुत परेशान हूँ। भाभी जी क्या बता दूं क्या? काजल बंजारा बताएंगे, बताएंगे कल बताएंगे ना। हाँ करवा दिए ना गुरुजी भजन आपसे। अच्छा यही बस इसीलिए कहते हो कि तुम सर आप गीत बढ़िया गाओ आनंद वीणा जी। तो आप कितनी देवियां हैं सर, कितनी देवियां हैं? देवियों की कमी थोड़ी है, बहुत है ना, घर घर में देवी है वैसे। हाँ गंगा तो पानी। ठीक है, तो भजन करवा दिए, बहुत बढ़िया बात है भाई, आ जाओ। भगवान का नाम लेने में कोई बुराई नहीं है भाई, भगत भजन करना कोई बुराई थोड़ी है ना, कोई बुराई नहीं है। काजल में बताऊं कि ये बताओ है काजल है फलाना ढीमकार। आ जाओ नेक्स्ट, देखो ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपके सामने आ चुकी है, बड़ी महत्वपूर्ण बात, विशेष बात जो बात आपसे करने वाली है कि अब होंगे सपने साकार पाठशाला के साथ। ठीक है क्या? अगर आप सूचना सहायक की तैयारी कर रहे हो, सीटी 12th लेवल की, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की, दिल्ली पुलिस की, एसएससी जीडी की, सीटी ग्रेजुएशन लेवल की, राजस्थान एसआई की, प्रोग्रामर की, तो आप घबराए नहीं। पाठशाला ऐप को डाउनलोड कीजिए, नाम मात्र के कोर्सेज, नाम मात्र की फीस आपको आपके सामने दिख रही होगी। इस फीस में आपके बीच में उपलब्ध है सारे कोर्स, और सभी प्रकार के ऑफलाइन बैच भी हमारे बीच यहाँ पर जयपुर में प्रारंभ हो चुके हैं। और ऑफलाइन पधारने के लिए त्रिवेणी चौराया गोपालपुरा बाईपास पर आप पहुंच जाएं, और कॉन्टैक्ट नंबर आपको पीडीएफ में इसमें मिल जाएंगे, तो आप वहां पर संपर्क भी करें सकते हैं। नेक्स्ट देखो आपके सामने बात करें तो ये रही त्रिपुरा सुंदरी की, फिर से बात कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखना, यह देवी यह देवी यह देवी मेवाड़, मेवाड़ प्लस मालवा, मालवा प्लस गुजरात की, गुजरात की संयुक्त देवी कहलाती है, संयुक्त देवी कहलाती है, संयुक्त देवी कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ? आप जानते हो मेवाड़ में तो देवी की पूजा होती है। इसके अलावा ध्यान रहे, आपको एक बात बता दूं कि आपके माल जो आपके शासक थे गुजरात के, यानी कि शासक सिद्धराज जयसिंह की बात करें,
अच्छा 5 तार की बात करने लग रहे हो? हाँ, पढ़ने ने लगा था काम क्या भी करने लग रहे थे उल्टा काम। तो ध्यान रखना, गुजरात के शासक है सिद्धराज जयसिंह की, सिद्धराज जयसिंह की, जयसिंह की आराध्य देवी, आराध्य देवी रही है। दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात क्या, और वह महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्यान रखना, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे सिंधिया की आराध्य देवी, सिंधिया की आराध्य देवी जो है, ये आराध्य देवी भी आप ध्यान रखना कौन सी है, तो ये आराध्य देवी भी है आपकी कौन सी देवी, तो ये त्रिपुरा सुंदरी, ठीक है क्या। नेक्स्ट देखो, एक बात और ध्यान रख लेना, क्या वसुंधरा राजे की दूसरी आराध्य देवी है, वसुंधरा राजे की दूसरी आराध्य देवी, तो ये दूसरी आराध्य देवी कौन है, तो ये दूसरी आराध्य देवी ध्यान रखना पीताम्बरा माता है। कौन सी माता है, तो ये पीताम्बरा माता है, पीताम्बरा माता। तो ये पीताम्बरा माता आपसे पूछा जा सकता है कभी, क्योंकि ये जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, और ये मध्य प्रदेश में आपके क्या है, आपके देवी का मंदिर बना हुआ है, ठीक है क्या। हाँ, तो ये बात आप विशेष नोट करके इसको ध्यान रखे लेना नोट, ठीक है क्या। तो फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। परा परा सन ब्लॉक करवाना पड़तो लागे मन, अब मैं सारा सल्टान लाग रही हूँ, अब सारा ब्लॉक करवा सू, टेंशन ना करो। ठीक है, ले लियो थे स्क्रीनशॉट, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो, फिर से त्रिपुरा सुंदरी की बात आ गई, चलो दो बात और लिखवा देता हूं। मंदिर के, मंदिर के उत्तरी भाग में, उत्तरी भाग में कनिष्क के काल का, कनिष्क के काल का शिवलिंग स्थित है, शिवलिंग स्थित है, कनिष्क के काल का उत्तरी भाग में क्या स्थित है, आपकी शिवलिंग स्थित है। नेक्स्ट ध्यान रखना, यहाँ पर इसी मंदिर में परमार कालीन जो प्रशस्ति है वह भी आपके लिखी गई है, तो ध्यान रखना इसी मंदिर में, इसी मंदिर में परमार कालीन प्रशस्ति लिखी गई है, लिखी गई है, परमार कालीन प्रशस्ति लिखी गई है। तो यह भी आपको त्रिपुरा सुंदरी की बात हो गई। फटाफट आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, देखिए जल्दी से जल्दी। पर सर ये ब्लॉक मत करना सर जी, पहले वाले से। देखो अब मैं ब्लॉक ही करवाऊंगा तभी आपकी पार पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है कि तुम पढ़ते तो नहीं। हाँ, पढ़ने वालों को डिस्टर्ब करते हो, तुम्हारे चक्कर में जो सोरे होते हैं पढ़ने वाले वो भाग जाते हैं, है ना। तो एक बार जितने साथी लाइव चल रहे हो फटाफट लाइक करो, लाइक करो, और लाइक करने के साथ साथ शेयर कर दो, देखिए। हाँ, लाइक कर दो फटाफट, देखिए आ जाओ। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो हिचकी माता, देखो हिचकी माता, हिचकी माता का मंदिर कहां पर है, हिचकी माता का मंदिर आपसे पूछा जाए तो यह जो मंदिर है आपकी देवी का मंदिर, मंदिर पूछा जाए तो ध्यान रखना मंदिर है आपके सनवाड़ा में है, कहां पर है, सनवाड़ा। और सनवाड़ा कहां पर है, सनवाड़ा पड़ता है उदयपुर में भाई, सनवाड़ा उदयपुर में आपके देवी का मंदिर स्थित है। और विशेष बात ध्यान रखना, हिचकी रोग निवारक देवी, हिचकी रोग निवारक देवी, देवी कहा जाता है, हिचकी रोग निवारक देवी कहा जाता है। भद्रकाली माता, भद्रकाली माता का मंदिर कहां पर है बताओ, देखिए। भद्रकाली माता का मंदिर हनुमानगढ़ में स्थित है, कहां पर स्थित है भाई, हनुमानगढ़ में स्थित है, हनुमानगढ़ में मंदिर स्थित है, हनुमानगढ़ मंदिर स्थित है। और नेक्स्ट है आपके सामने भवाल माता और बवाल माता, तो ये रही आपकी बवाल और ये रही बवाल, दोनों की देवियों का ध्यान रखना, दोनों देवियों का, दोनों देवियों का मंदिर नागौर में स्थित है,
नागौर में स्थित है, ये बात ध्यान रखना, नागौर में स्थित, विशेष नागौर में स्थित है। और ध्यान रखना दोनों देवियों को 1/2 यानी 2.5 प्याला शराब का भोग लगता है, शराब का भोग लगता है। 2.5 प्याला शराब का क्या लगता है, दोनों ही देवियों के भोगे लगता है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, देखिए फिर आगे बढ़ जाते हैं भाई, जल्दी लो स्क्रीनशॉट, ले लिया होगा। हिचकी, हाँ हिचकी वही ना जो आपको किसी की याद जब आती है, आवे हिचकी माने आवे हिचकी, सुना ना गीत, राजस्थानी लोकगीत। हाँ हिचकी यानी कि किसी की याद आती है, यानी आपको इधर उधर की, आपके एक्स वैक्स की या किसी और की इधर उधर वालों की जब आपको याद आती है, समझ रहे हो ना, तब याद में आवे हिचकी वो गीत गाया जाता है। नेक्स्ट देखो आपके सामने बधाना माता, बधाना माता का मंदिर जो है, हाँ बदाना माता का मंदिर आपके कहां पर पड़ता है, कोटा में पड़ता है भाई, कहां पर पड़ता है, कोटा में। और ध्यान रखना मूठ रोग, मूठ रोग कौन सा होता है, तो ये ध्यान रखना मूठ रोग अर्थात वशीकरण, वशीकरण निवारक देवी, निवारक देवी, वशीकरण निवारक देवी मतलब क्या हुआ गुरुजी, देखो मूठ रोग अर्थात वशीकरण, वशीकरण यानी आपने बाबा बंगालियों के बारे में सुना होगा कि एक कोल आपका भविष्य बदल सकता है, हाँ मनचा प्रेम, शादी की समस्याएं, घर की क्लेश, नौकरी में बाधा आदि समस्याओं के लिए इन नंबर पर एक बार मिस कॉल जरूर करें। तो ये आपको पता है ना बाबा बंगाली, उन बाबा बंगालियों के आपके जो वशीकरण होता है उनका आपके दूर कौन कर देता है, होली राम राम इतने बेगा ही, और तो होली बड़ी दूर है बेटा, है दिल्ली अभी दुरस्त है, वैसे होली अभी दूर है बेटा, है ना। हाँ याद में हिचकी आवे, फलाने फलाने की याद में हिचकी आवेगी। हाँ थोड़ा नाम ना बिगाड़ना, मेरे काकू काकू ना करना, मैं कुटने लाग रही हूँ तन जा कि मैं और हूँ, जवान दिखने लाग रहा हूँ, तू कटे काका बनाने लाग रही हूँ मैंने। दांत माता, दांत माता का ध्यान रखना, ये आपके कोटा में है, कहाँ पर है, कोटा में है इन देवी का मंदिर। बिजासन माता, बिजासन माता का आपके मंदिर जो है बूंदी में है, कहाँ पर है, ये बूंदी में है भाई, ध्यान रखना। और गंगेश्वरी माता की बात करें तो यह भी आपके मंदिर कहाँ पर है, यह मंदिर भी आपके कहाँ पर है, बूंदी में है। और इसका निर्माण जो है आपके देवाहाड़ा ने करवाया था, बूंदी में है और निर्माण देवाहाड़ा ने। मारे कोटा की बदाना माता, अच्छा थारे कोटा की बदाना माता, खोया हुआ प्यार वापस पाने के लिए रबीना प्रजापत से, है ना, छोरी सुधर जाए ना। हाँ तो ये बूंदी में है, आपके ध्यान रखना, कौन सी, गंगेश्वरी माता, गंगेश्वरी माता का मंदिर का जो निर्माण है वो देवाहाड़ा करवाता है, ठीक है ना। ठीक है फटाफट यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं, स्क्रीनशॉट लो देके फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लोक देवियों की तरफ। ठीक है नेक्स्ट लोक देवी की तरफ बढ़ जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। उसमें सर जी या ना बोलो टाबर जैसे ही है, यहाँ कौन बोलो मतलब, अच्छा अच्छा, ये खोया प्रेम ढींकड़ा पुचड़ा ये क्या, तो ये मैंने कोई गलत थोड़ी बोला है, सही तो बोला है ना, गलत कहाँ बोला है। ठीक है नेक्स्ट देखो, इधर देखो, नेक्स्ट आपके सामने है, नेक्स्ट लोग देखो, जिलानी माता, जिलानी माता का मंदिर कहाँ पर है, जिलानी माता का मंदिर है अलवर में, कहाँ पर है, कौन से वर में, अरे अलवर में, ठीक है क्या, हाँ अलवर में जिलानी माता का मंदिर स्थित है। और ध्यान रखना देवी को धर्म रक्षक देवी कहा जाता है, देवी को क्या कहा जाता है, देवी को धर्म की रक्षक देवी कहा जाता है, धर्म में रक्षक देवी कहा जाता है, धर्म रक्षक देवी कहा जाता है। धर्म रक्षक देवी क्यों कहा जाता है, क्योंकि जबरन जब मेवात वाले क्षेत्र में जिन लोगों को जबरन मुस्लिम आक्रांताओं ने मुसलमान बनाना चाहा, उन मुसलमानों को वापस हिंदू बनाने का कार्य किया किसने, ये आपके जिलानी माता ने। विश्वंती माता, तो विश्वंती माता का मंदिर वैसे आपके कहां पर स्थित है, तो ये उदयपुर में स्थित है, कहां पर स्थित है भाई, कौन से पुर में स्थित है, उदयपुर में। और विश्वंती माता के बारे में ध्यान रखना, भील जनजाति की आराध्य देवी, कौन सी जनजाति की, तो ये भी ध्यान रखना, भीले जनजाति की आराध्य देवी, भील जनजाति की आराध्य देवी के रूप में आपके किसे जाना जाता है, तो ये आराध्य देवी के रूप में जाना जाता है आपके किसे, तो ये विश्वंती माता को जाना जाता है। नेक्स्ट देखो आपके सामने है आमजा माता, तो आमजा माता के बारे में बात करें तो राजसमंद में और भीलों की कुलदेवी ने कहा जाता है, ठीक है क्या, हाँ ये राजसमंद की बात करें, राजसमंद, और इसे ध्यान रखना आपके क्या कहा जाता है, भील जनजाति की, भील जनजाति के लोगों की कुलदेवी, भील जनजाति की कुल देवी जो है, ये कुल देवी आपकी कौन सी देवी को कहा जाता है, तो यह कुल देवी आमजा माता को कहा जाता है। और भराड़ी माता की बात करें तो ये भीलों की वैवाहिक देवी है भाई, क्या है, तो ये भी ध्यान रखना, भीलों की
वैवाहिक देवी जो है, ये वैवाहिक देवी आपके किसे कहा जाता है, ये विवाह की देवी जो है बिलों में, इसे भराड़ी माता को कहा जाता है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं। सर कोई है ही नहीं, किसको शेयर करें, सबको शेयर करो। हाँ, एक बार जितने साथी लाइव हो फटाफट एक बार क्या करो, लाइक कर दो देख भाई। हाँ लाइक कर दो, शेयर कर दो देखे। ठीक, आज वो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपके सामने है कोडिया देवी। कोडिया देवी की बात करें, कोडिया देवी का मंदिर कहां पर है, याद में आवे हिचकी, आवे हिचकी, समझ गया मूल जी मास्टर, चालू मास्टर। ये कमेंट करने लग रहे उल्टा सीधा, आमजा माता उदयपुर। हाँ, अरे आमजा माता राजसमंद में है मूल रूप से, लेकिन दूसरा मंदिर जो है आपका इनका क्या है, उदयपुर में भी स्थित है। तो राजसमंद और राजसमंद के साथ में आप ध्यान रख सकते हैं उदयपुर, लेकिन मूल मंदिर जो है वह आपके कहां पर है, उदयपुर में, राजसमंद में, ठीक है ना। हाँ ठीक है, इधर देखो कोडिया देवी की बात करें, कोडिया देवी का मंदिर आपसे पूछा जाए बताओ कहां पर है, कोडिया देवी का बारा में है। और ये ध्यान रखना शहरिया जनजाति की क्या है, कुल देवी कहलाती है क्या। हाँ सर, मेरा कोई फ्रेंड तो पता नहीं तो सर जी आमजा माता के उदयपुर, ध्यान रखना होगा उदयपुर में, मैं नहीं कह रहा कि उदयपुर में है नहीं, लेकिन प्रमुख मंदिर राजसमंद में है, ठीक है ना, आमजा माता। ठीक है, इधर देखो कोडिया देवी की बात करें तो ये सहरिया जनजाति की कुल देवी है। किसकी है भाई, सहरिया जनजाति की कुल देवी, सहरिया जनजाति की कुल देवी, जनजाति की कुल देवी है, ठीक है क्या, सहरिया जनजाति की कुल देवी है। कंठेश्वरी माता, कंठेश्वरी माता ध्यान रखना आदिवासियों की देवी है। क्या है भाई, ये आदिवासियों की देवी, आदिवासियों की क्या है, देवी है भाई, आदिवासियों की देवी। ठीक है, देखो कोडिया माता को अपने सहरियाओं की कुल देवी कहा है ना। एक बात आप नोट लगा के लिखना, नोट, सहरिया जनजाति के आराध्य देवता, मैं आपको बात आ गई है तब बता देता हूँ साथ के साथ तेजाजी महाराज के बारे में। सहरिया जनजाति के आराध्य देवता, तो यह आराध्य देवता कौन है भाई, आराध्य देवता तो है आपके तेजाजी महाराज। बोल तेजाजी महाराज की जय, ठीक है क्या। हाँ ठीक है, तो ये तेजाजी महाराज है भाई, ये जरूर ध्यान रखना आप, तेजाजी महाराज, ठीक है क्या। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो क्योंकि अपने को आगे बढ़ना है और आज लोक देवियां टॉपिक जो है कंप्लीट करना है, इसलिए फटाफट जल्दी से जल्दी अपने इसको स्क्रीनशॉट मार लो। हाँ सर, शहरिया भी तो आदिवासी में आते हैं, ऐसे बेल भी आदिवासी में आते हैं, मीणा भी आते हैं, सभी आदिवासियों में जो यानी कि जनजातीय लोग हैं उनको अपन आदिवासी लोग भी कह देते हैं। हाँ ठीक है, तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखो आपके सामने पथवारी माता, पथवारी माता के बारे में बात करें, पथवारी माता ये धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा की देवी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धार्मिक यात्रा, धार्मिक यात्रा या तीर्थ यात्रा की देवी, तीर्थ यात्रा की देवी जो है, ये तीर्थ यात्रा की देवी किसे कहा जाता है, तो यह आपके कहा जाता है किसको, यह पथवारी माता को कहा जाता है। एक बात एक विशेष ध्यान रखना, पथवारी माता इनकी कोई मूर्ति नहीं होती, इनकी क्या नहीं होती, इनकी कोई मूर्ति नहीं होती है, इनकी कोई मूर्ति नहीं होती है, मूर्ति नहीं होती है, मूर्ति नहीं होती, गांव के बाहर मूर्ति नहीं होती है। और विशेष बात ध्यान रखना, गांव के बाहर खेजड़ी वृक्ष के नीचे, गांव के बाहर है, गांव के बाहर है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे, वृक्ष के नीचे मंदिर है, मंदिर स्थित है, ठीक है क्या। हाँ मंदिर स्थित है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे आपकी क्या मंदिर, देवी का मंदिर स्थित है। और एक और ध्यान रखना, चित्र जो होता है, चित्र देवी का चित्र, चित्र में क्या होता है, ऊपर गंगोज कलश होता है, क्या होता है, ऊपर गंगोज, गंगोज कलश, ऊपर है गंगोज कलश, गंगोज कलश होता है, और नीचे काला भैरव प्रतिमा, काला भैरव है प्रतिमा स्थित है, प्रतिमा स्थित, ठीक है क्या। मूर्ति तो होती नहीं है, इनका एक चित्र बनाया जाता है कागज पर जिसमें काला भैरव की प्रतिमा और उसके ऊपर गंगोज कलश रख दिया जाता है। आपने देखा होगा जब किसी में गांव में किसी को डोकरा चल जाता है, सर आपकी प्ले लिस्ट बनाऊं, प्ले लिस्ट बनी हुई है बेटा, पैसे ऑलरेडी प्ले लिस्ट बनी हुई है, टेंशन ना करो, है ना। मैं तो करूं बारी कौन क्या करूं, कोई बात नहीं। इधर देखो, यहाँ बात करें पथवारी माता, तो आपको पता होगा पथवारी माता गांव के बाहर है। और जब अपने धार्मिक यात्रा पर जब किसी डोकरा कोई सल्ट जाता है, डोकरा सल्टने के बाद आप वो अपने गंगा जी लेकर जाते हैं ना, हरिद्वार जब जाते हैं तो पीछे से महिलाएं जो अपने चरी में पानी डाल के, घड़ा में पानी डाल के, पानी डालने के लिए जो जाती है ना खेजड़ी में बाहर, गाँव के बाहर, तो वही आपकी पथवारी माता होती है। नेक्स्ट देखो आपके सामने ये रही भाद्रिया राय माता, भाद्रिया राय माता का मंदिर कहाँ पर है,
तो ये ध्यान रखना, आपके मंदिर जो है आपके देवी का कहां पर स्थित है, जैसलमेर में स्थित है भाई। कहां पर स्थित है भादरी राय का, जैसलमेर में स्थित है। यह आप जरूर ध्यान रखना। भाटियों की कुलदेवी जो है, इन्हें भाटी लोग अपनी कुलदेवी भी मानते हैं। और हमारे अरे कौन सा शहर है, शहर है मतलब पाटन मतलब पता नहीं क्या कह रहे हो। ठीक है, देखो इधर, यहाँ पर है भादरी राय जो माता मंदिर है, यहाँ पर है आपके हरवंश निर्मल जो साधु है, उन्होंने यहाँ पर क्या की थी, हरवंश निर्मल साधु ने तपस्या की थी। यहाँ पर है हरवंश से निर्मल साधु ने निर्मले साधु ने तपस्या की, साधु ने क्या की, यहाँ पर तपस्या की है भाई। ठीक है, ये तपस्या की कहाँ पर की, ये आपके की कहाँ पर है, अरे ये आपकी की थी भादरिया राय माता मंदिर में। और इस मंदिर का निर्माण पूछा जाए तो निर्माण गज सिंह ने करवाया था। निर्माण किसने करवाया था, अरे निर्माण आपके गज सिंह जी ने करवाया था। और बात करें तेमड़ा राय माता, तो मैंने आपको कल ही करवा दिया था तेमड़ा राय माता के बारे में, तो आपको बार बार पढ़ने की जरूरत है कतई नहीं है, समझ गए होंगे ना। हाँ, कतई आपको जरूरत नहीं है दोबारा से पढ़ने की। तो ये तेमड़ा राय माता यानी आवड़ माता का एक क्या है, आपके रूप है माना जाता है। ठीक है क्या, हाँ तेमड़ा राय मैंने कल बता दिया था। नेक्स्ट देखो आपके बीच में है आशापुरा माता। तो ये आशापुरा माता मैंने आपको कहा था कि एक तो आपके जालोर दुर्ग में है, जो सोनगरा चौहानों की कुलदेवी जिनको कहा जाता है, वो आपको मैंने पहले लिखवा चुका हूं। जबकि यह आपके पोखरण जैसलमेर में है। कहां पर ये मंदिर है, ये मंदिर आपके पोखरण है जैसलमेर में स्थित है भाई। कहां पर स्थित है, पोखरण जैसलमेर में स्थित है। ठीक है क्या, हाँ पोखरण जैसलमेर में स्थित है। जी मास्टर, फालतू बालक बालिकाओं को शांति प्रदान करें। हाँ भगवान, सॉरी ज्यादा ही हो जाएगा नहीं तो, है ना। हाँ इस ठीक है, एक बार जितने साथ लाई वो फटाफट लाइक कर दो। देखिए हाँ, इधर देखो आशापुरा माता, तो मैंने आपको बता दिया था यह आपकी किसकी है, बिस्सा जाति की कुलदेवी है। कौन सी जाति की, बिस्सा जाति की कुलदेवी, बिस्सा जाति की, बिस्सा जाति की कुलदेवी कहलाती है। ठीक है क्या, हाँ बिस्सा जाति की कुलदेवी कहलाती है, कुलदेवी कहलाती है। ठीक है क्या, हाँ कुलदेवी कहलाती है। ठीक है, आप जानते हो बिस्सा जाति, वही जो अपने महिलाएं, जो बिस्सा जाति की महिलाएं होती है ना, वो हाथ में मेहंदी नहीं लगाती है, मेहंदी के स्थान पर वो क्या लगाती है, गाय का गोबर लगाती है। समझ गए होंगे ना, हाँ इनकी। जबकि आपसे पूछा जाए देवी की मूर्ति जो है भुज गुजरात से लाई गई, लूण बांझी लेकर आए थे, ये जरूर ध्यान रखना। देवी की प्रतिमा, देवी की प्रतिमा, प्रतिमा भुज गुजरात से, गुजरात से लूण भांजी लेकर आए, लूण भांजी लाए। एक मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूं, आशापुरा माता सोनगरा चौहानों की कुलदेवी, जालोर दुर्ग में आपके मंदिर बना हुआ है, ये कालका माता आ चुकी है। और कालका माता तो आप सब जानते हो कहां पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है क्या, हाँ चित्तौड़गढ़ में है। भद्रकाली माता हनुमानगढ़ में है, कालका माता चित्तौड़गढ़ में है। ये ध्यान रखना। यहाँ पर आपके मंदिर का निर्माण आपसे पूछा जाए, बताओ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो इस मंदिर का निर्माण अगर आपसे सीधा पूछ लिया जाए, तो आप जरूर ध्यान रखना कि इस मंदिर का निर्माण जो है आपके मौर्यकालीन शासक मान द्वारा निर्मित है। यानी मान मौर्य जिनको अपन कहते हैं ना, जिन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, उनकी अपन बात करते हैं। तो ये आपके निर्माण किसने करवाया था, तो मौर्य शासक है मान मौर्य ने, मौर्य शासक है, मौर्य शासक मान मौर्य ने आपके क्या करवाया, इसका निर्माण करवाया, मान मौर्य ने। ठीक है गुरुजी करवा दिया, कोई बात नहीं। लेकिन आप तो ये बताओ पुण्य निर्माण किसने करवाया, पुनः निर्माण। तो ये पुण्य निर्माण आप ध्यान रखना, ये पुण्य निर्माण करवाया बप्पा रावल ने। किसने करवाया था, बप्पा रावल ने, बप्पा रावल ने, बप्पा रावल ने। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये मूलतः सूर्य मंदिर था। क्या है भाई, मूलतः सूर्य मंदिर था, मूलतः सूर्य मंदिर था। ये बात विशेष ध्यान रखना, मूलतः सूर्य मंदिर था। तो फिर गुरुजी ये कालका माता मंदिर कैसे, क्योंकि यहाँ पर मूर्ति की स्थापना करवाई किसने, मूर्ति की स्थापना, मूर्ति की स्थापना करवाई थी सज्जन सिंह जी ने। किसने करवाई, स्थापना करवाई सज्जन सिंह जी ने। और सज्जन सिंह जी ने जब मूर्ति की स्थापना करवा दी, तो ये कौन सी माता का मंदिर बन गया, ये कालका माता का मंदिर बन गया। मूल रूप से सूर्य मंदिर है, राजस्थान के प्राचीनतम सूर्य मंदिरों में से एक सूर्य मंदिर आपका ये माना जाता है। फटाफट यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगली देवियों की ओर बढ़ जाते हैं। हाँ ले लो, एक फटाफट ले लो, ले लिया होगा। नेक्स्ट देखो अपन आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट लोक देवियों एक दो और करवा देता हूं आपको। जैसे नकटी माता, कौन सी माता, नकटी माता, ये लो नकटी माता। नकटी माता आपसे पूछा जाए यह कहां पर है, तो ये ध्यान रखना जय सिंह, जय सिंह भवानीपुरा, जय सिंह भवानीपुरा जो है स्थान पड़ता है ये जयपुर में, यहाँ पर है। और ये जरूर ध्यान रखना नकटी माता। नकटी माता की बात करें तो ये चोर वे, चोर वे लुटेरों से सावधान वे, सावधान वे सचेत करने वाली देवी,
सचेत करने वाली देवी। तो ये देवी कौन सी आपकी, ये आपकी है माता कौन सी, नकटी माता है, ठीक है क्या। हाँ नकटी माता है और प्रतिहार कालीन मंदिर है, ये भी जरूर ध्यान रखना, प्रतिहार कालीन मंदिर, प्रतिहारे प्रतिहार कालीन मंदिर, गुर्जर प्रतिहार काल का मंदिर है। नेक्स्ट देखो आपके सामने एक और बता दूं आपको, जैसे आपसे पूछा जाए छींक देवी, कौन सी देवी, छी छींक देवी, ये लो छींक देवी। छींक देवी आपकी कहाँ की है, छींक देवी आपके जयपुर की है, ठीक है क्या। हिचकी की भी देवी है, छींक की भी देवी है, इसके अलावा छींच देवी, तो ये छींच देवी आपसे पूछा जाए तो छींच देवी कहाँ की है, छींच देवी है आपकी बांसवाड़े की, कहाँ की है, बांसवाड़ा की है भाई, छींच देवी आपकी बांसवाड़ा की है। देखो छींक माता, अगर आपको ज्यादा छींक आ रही है तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप छींक माता के 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाना कि हे छींक माता मेरी छींक को कम कर दे, तो आपकी छींक मिट जाएगी। कुछ लोग कहते हैं एलर्जी की वजह से छींक ज्यादा आती है, तो एलर्जी कुछ नहीं होती, छींक माता का ही प्रकोप होता है। छींच माता यानी किसी को ज्यादा गुस्सा उस्सा आता हो ना, छींची आदमी, गांव कहते हैं ना ये आदमी बड़ा छींचिया है, ज्यादा गुस्सा आता हो तो उसको अपन छींचला आदमी कहते हैं, और छींचले आदमी के लिए देवी है छींच माता, 10 रुपए प्रसाद में इलाज कर देती, बहुत ही सस्ती देवी है, ये आप ध्यान रखना। तो नेक्स्ट आपके सामने और भी पूछ लिया जाए, मान लो छींच देवी के अलावा, तो चौथ माता, चौथ माता ये ध्यान रखना, चौथ माता, तो ये चौथ माता आपकी कहां पर स्थित है, चौथ माता, तो चौथ माता का मंदिर आप ध्यान रखना चौथ का बरवाड़ा में है, कहां पर है, चौथ का बरवाड़ा। और चौथ का बरवाड़ा आपसे पूछा जाए बताओ कहां पर है, तो ये चौथ का बरवाड़ा है भाई सवाई माधोपुर में, बताओ कहां पर है, सवाई माधोपुर में आपके ये स्थित है, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा स्थित है, ये जरूर ध्यान रखना। और यह ध्यान रखना यहाँ पर मेला आपसे पूछा जाए मेला कब लगता है, तो यहाँ लगता है भाई आपके कबे, कार्तिके कृष्ण पक्ष की चतुर्थी अर्थात करवा चौथ, करवा चौथ के दिन यहाँ पर क्या लगता है, मेला लगता है। और ध्यान रहे चौथ माता को कंजरों की देवी कहा जाता है, कंजरों की कुलदेवी के रूप में इन्हें जाना जाता है भाई, कंजरों की देवी, कंजरों की देवी आप ध्यान रखना, यह आपकी कौन सी माता को कहा जाता है, ये चौथ माता को आपकी कहा जाता है। एक रक्तदंती माता और है, वह भी आपकी कंजरों की देवी कहलाती है, यह भी ध्यान रखना। गुरुजी लव की देवी नहीं है क्या, लुगाई आसी थारे भाभी कोई देवी कम को नहीं, लव की देवी उसी, ठीक है। हाँ बढ़िया तरीका टेकल कर सी दत्तो नैना बा देवी तपलानी देवी बन सके, ध्यान रखियो, उग्र रूप लिया बस कालका माता भी बन सके, समझ रही। तो और सबू बड़ी लव की देवी माँ हुआ है, माँ प्रेम करो, भी बड़ी लव की देवी ये दुनिया में मिली कौन सके, समझ आगी बात। हाँ माँ बढ़ ये दुनिया में कोई प्रेम की देवी है ही कोनी, सच्चो प्रेम निस्वार्थ प्रेम माँ ही कर सके है, दूसरों कोई नहीं कर सके, समझ में आगी बात, ठीक है। ठीक है तो आपने यहां तक फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, और ये लगभग अपना लोक देविया टॉपिक जो है ये आपके क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल लोक देविया टॉपिक आपका पूर्णतः जो कंप्लीट हो चुका है, ये ध्यान रखना, ये आपके पूर्ण रूप से क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। रक्तदंती माता आप याद रख लेना, ये कंजरों की देवी है। इसके अलावा एक आपकी जावर माता भी होती है, जावर माता जो जावर उदयपुर में है, खनन की देवी आपकी कही जाती है। तो ये लगभग अपनी जो जितनी भी देवियां थी ये सारी की सारी लोक देवियां आपकी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो आज की क्लास में लोक देवियां टॉपिक कंप्लीट, बिल्कुल समझ गए होंगे ना, ठीक है भाई। ठीक है तो अपन बाकी मिलते हैं अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बताओ कल कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है, जल्दी बताओ, देखिए हिंट दे दो फटाफट कि गुरुजी ये टॉपिक स्टार्ट कर दो, जिसके मतदान ज्यादा होंगे उसी टॉपिक को कल स्टार्ट कर दिया जाएगा, जल्दी से जल्दी कमेंट आना चाहिए फटाफट। जल्दी बता दो रे कौन सा टॉपिक शुरू करना है, जल्दी बताओ, देंगे टॉपिक बताओ जल्दी। आभूषण करा दो, आभूषण कौन करावा, बाद में करवा वो, चित्रकला करवा दो, चित्रकला भी करवा और बाद में करवा, गुंजन कह रही है संत संप्रदाय, संत संप्रदाय टॉपिक को कल करवा दिया जाएगा, ठीक है क्या। ओके कल अपन करवाएंगे गीतों वाला टॉपिक, करवा दूंगा लोकगीत करवा दो, चलो
शायद हो सकता है अपन किसी एक बढ़िया से टॉपिक को कल लेकर आऊंगा, जो भी बढ़िया लगेगा। आप सभी के ये जो आपने सुझाव दिए इन्हीं में से कोई एक टॉपिक अपन लेकर आएंगे कल आपके बीच में। तो तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, हैव ए नाइस नाइट। आराम से सो जाना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और क्लास कंप्लीट होने के बाद लास्ट में लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद कमेंट जरूर करके बताना कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा, ये क्लासेस जो आपके बीच में आ रही है ये आपको कैसी लग रही है। लगातार रूप से लोक देवता लोक देवियों से क्लास हो गई है, अगले टॉपिक की फिर अपन कल चर्चा करेंगे। तो आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है, क्या मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करो। तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा चाहता हूं। मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।